वंजली पुनः होंठों से लग गई, उसमें से कोई लय निकल पड़ी। जनाब ही तरफ उठा। अपने किनारे तो उसे लहराने ही थे। तीनों युवतियों के दिल भी छलक उठे। एक दो तानों के बाद युवती उसे अपनी पालकी में ले गई। खिड़कियों पर से सभी फुलकारियां परे कर दी। बहुत प्यारी वंजली बजाते हो। पहले मुझसे कभी भी इतनी प्यारी नहीं बजी। संभवतः दरिया ही इसका कारण होगा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा धीदो है, पर सभी रांझा रांझा ही कहते हैं। सुंदर नाम है रांझा, छांजरो जैसा छलकता हुआ। रांझे के होंठ खिल उठे। अच्छा बता रांझे, तुम आए कहाँ से और तुम्हें जाना कहाँ है? युवती मानो उसे जानने का यत्न कर रही थी। आया तो तख्त हजारे से हूं, पर बात बताने योग्य नहीं है। नौका ने हिचकोला खाया। रांझा लड़खड़ा गया। हाथों से उसे संभालकर युवती पछताई। मैंने तुझे खड़ा ही रखा, बैठ जा। तख्तपोश की ओर संकेत करके नवयौवना ने कहा, तू परदेसी, मैं? बात है, मैं चले यही जाने के लिए ही आया नहीं, मुझे सदा सयाल में रहना है। युवा के चेहरे पर शर्मिलापन सा था। वह तो हमारा गांव है, तुम्हारा वहां कोई संबंध है? नम पूछो, बात बताने वाली नहीं। रांझा नवयौवना के पैरों पर, नाखूनों पर मेहंदी रंगे चांद देखने लग पड़ा। यदि नहीं भी बताने वाली तो भी बता दो, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी कुछ नहीं। वचन दो, तुम मुझ पर हंसोगी नहीं, भले ही बात कितनी ही हंसी मखौल की क्यों न हो। हंसी मजाक की तो बात मुझे कोई दिखती नहीं, पर लो वचन ले लो, यदि वचन ही मांगते हो। और नव यौवना ने अपने दाहिने हाथ की सामने वाली उंगली की कड़ंगी बाएं हाथ की सामने वाली उंगली के साथ डालकर कहा। नव यौवना की अपनी ओर दृष्टि से दिलेर होकर रांझे ने शुरू किया। पुत्र, मैं अच्छे परिवार का हूँ, मौजू चौधरी का हूँ, किंतु माँ बाप वाहरा होने के कारण मैं इधर उधर ही रहता था। 7 भाइयों भाभीियों ने जीना हराम कर दिया था। तुम्हारी तो होंगी भी ढेर सारी भाभियां, उनमें से एक की तो मुझे लेशमात्र भी समझ नहीं आई। घड़ी में तोला तो घड़ी में माशा। सच तो यह है, उसी के दुखों का मारा मैं गांव छोड़ आया। कोई बदनसीब होगी जो चाँद जैसे देवर को घर में नहीं रख सकी। शक्ल से अच्छी है। उस दिन उसने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। कहती थी उसके पीर का दिन है। भाइयों से चिढ़ा आकर चारपाई पर पड़ गया था। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। अन्य भाभियां खाना लेकर खेतों पर गई थीं। वह तो मुझ पर बरस पड़ी। अरे रांझे छांझे, सुन तो घर आकर तेरे चेहरे पर बल क्यों पड़ जाते हैं? बाहर तू जीभ मुंह में भी नहीं डालता। कुएं पर पानी लाने वाली महिलाओं को वंजली से कीले रखता है। क्या हम तेरी भाभियां सभी काले मुंह वाली हैं? मैं उठकर बैठ गया, उसे खुश करने के लिए बोला। लो भाभी, तुम्हारे जैसा भला कौन है? तुम यूं ही गुस्सा कर बैठी हो। आज भाई ने मुझे हल पकड़ा दिया। बड़ा क्रोधित हुआ। मेरा बैल सीधा नहीं था, मारने को आता था। पर मेरी बेथियानी पर उसका कहर टूटा। वह बोली, भाइयों का काम तुम्हें पसंद नहीं, भाभियों को तुम आंखों देख नहीं सकते। देखूंगी जब तुम सयालों की हीर ब्याह कर लाओगे। नवयौवना का चेहरा मुस्कराया। हीर के सौंदर्य की चर्चा हमारे गांव में भी है, पर सच पूछो तो भाभी के तानों ने मेरे कलेजे में छुरियां ही कौंधा दी और मेरे मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। क्या पता चलता है भाभी संयोगों का। यह सुनकर वह और भी बिगड़ गई। कहने लगी, जा फिर बड़े संयोगों वाले, कोई ठिकाना अपना भी बना ले। कल से हम पकाकर तुम्हें नहीं खिला सकती। खाना हम खिलाएं और वंजली तुम्हारी किसी और के